ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 62, चैप्टर 2 टेक्स्ट 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। इसका अनुवाद इस प्रकार है। अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोकों में से यह एक श्लोक है। तो इसके पहले के श्लोक में भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, ऐसा मनुष्य क्या है? स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाला जो स्थित प्रज्ञ है, जो अपने इंद्रियों को वश में रखता है। तो यहाँ पर आगे भगवान यहाँ पर यह बता रहे हैं कि किस प्रकार अगर कोई व्यक्ति जो अपने इंद्रियों को वश में नहीं करता है तो उसका क्या हाल होता है, और किस प्रकार यह जो इंद्रियां हैं यह मनुष्य को, जीवात्मा को जो है वह पूरी तरह से जकड़ लेती है, इंद्रियों और इंद्रिय विषय भोग। तो यहाँ पर बता रहे हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत नहीं है, भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान की शरण नहीं ली है, तो ऐसे व्यक्तियों में यह स्वाभाविक है कि वह इंद्रिय विषयों का चिंतन करेगा। इंद्रिय विषय मतलब कि जैसे आंख है तो देखने का विषय, कान है सुनने का विषय, जिह्वा है स्वाद लेने का, स्पर्श इंद्रिय है स्पर्श करने का, त्वचा। तो इस प्रकार की यह जो विषय हैं हम उसके बारे में जो सोचते रहे और इसके फलस्वरूप अनेकों प्रकार की भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, भौतिक इच्छाएं। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि यह इच्छा ही है, यह भौतिक इच्छाएं हमें वास्तविक रूप में इस जगत में बंधन में बांधने का कार्य करती है। जब तक यह भौतिक इच्छाएं रहेंगी तब तक हम भगवत धाम, भगवान के धाम नहीं जा सकते। यह देखिए यह बहुत ही प्रबल है यह भौतिक इच्छा, और यह कितना
समस्या का कहते हैं मूल जड़ है। अगर एक भी भौतिक इच्छा बनी रह जाए तो वह पुनः पुनः हमें इस भौतिक जगत में बांध देगा, किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। जो इंद्रियां हैं, तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ये देखो, यह जो भौतिक इच्छा है यह समस्या का कारण है, तो हम ऐसा करें कि सारी इच्छाओं को समाप्त कर दें, कोई भी कार्य न करें, क्रिया शून्य हो जाए, क्रिया शून्य। ठीक है, लेकिन यह संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति क्रिया शून्य नहीं हो सकता है। वह प्रयास करेगा लेकिन वह क्रिया शून्य होना एक तरह से असंभव स्थिति है। तो उसका वास्तविक तो उपाय क्या है कि देखिए, हमें इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में तो लगाना ही है। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा दें, प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। अगर हम देखिए, हमारे पास आंख है तो आंख कुछ न कुछ तो देखेगी ही, देखना ही चाहेगी। हमारे पास श्रवण इंद्रिय है तो कुछ न कुछ तो सुनना ही चाहेगी। तो अगर आप उसको आध्यात्मिक चीजों का दर्शन नहीं करा रहे हैं, अगर आध्यात्मिक चीजों का श्रवण नहीं करा रहे हैं, तो निश्चय ही वह श्रवण इंद्रिय है तो कुछ न कुछ सुनेगा। फिर वो क्या सुनेगा, भौतिक बात, हॉलीवुड बॉलीवुड सॉन्ग सुनेगा, कहेगा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। फिर हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्म देखेंगे, कहेंगे बहुत सुंदर है, ऐसा। तो हमें क्या करना है, इनको आध्यात्मिक कार्यों में लगाना ही पड़ेगा, ऑप्शंस नहीं। अगर हम नहीं लगाएंगे तो फिर वह भौतिक चीजों में लगेंगी ही लगेंगी। ऐसा नहीं कर सकते कि हम समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग भी दिया और कुछ नहीं करेंगे, नहीं। तो अगर आध्यात्मिक चीजों में, अगर आध्यात्मिक चीजों का चयन नहीं करेंगे, आध्यात्मिक चीजों में इंद्रियों को नहीं लगाएंगे, तो स्वतः ही वह भौतिक चीजों में संलग्न हो जाएंगे। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, हर एक प्राणी। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी, तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि वह भी इंद्रियों के अधीन है एक तरह से। हालांकि भगवान के भक्तों में ऐसे हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है, यह इंद्रिय विषय इतना प्रबल है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी कई बार जो है इस इंद्रिय विषयों के अधीन होकर धोखा खा जाता है। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन इंद्रिय विषयों से छुटा हुआ हो, सभी इनसे बंधे हुए। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है और वह है कृष्ण भावना भावित होना। कृष्ण भावना भावित होना, यह इसका उपाय है इस संसार के जाल से निकलने का। लेकिन समस्या क्या है, क्यों इस संसार के जाल से लोग निकलना नहीं चाहते हैं? उपाय पता होने के पश्चात भी क्यों? क्योंकि पहले तो यह पता हो, यह इस बात का रियलाइजेशन, साक्षात्कार होना चाहिए कि यह जंजाल है। अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं कि यह जंजाल है। अधिकतर लोगों को लगता है कि हाँ देखो, मैं ठीक तो हूं। मैं एक बार एक प्रवचन देने गया था, एक सेमिनार देने गया था। वहां पर बहुत लोग, प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए थे, मतलब कह सकते हैं हायर क्लास सोसाइटीज के लोग बैठे हुए थे। तो उनमें मैंने कहा कि देखो, यह संसार जो है यह दुखालयम अशाश्वतम है, यह संसार दुखों का घर है, ठीक है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यह कहे कि मेरे को कोई दुख नहीं है। तो तुरंत उनमें से एक व्यक्ति ने ऐसे हाथ खड़ा किया, स्वामी जी, प्रभु जी,
मेरे को कोई दुख नहीं है और मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, बहुत ही खुश हूं, कोई दुख नहीं है मेरे को, कोई घर का परिवार का कोई दुख नहीं। तो लोग ऐसा सोचते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, हो सकता है कि इस पर्टिकुलर समय में, यह एक निश्चित समय में आपको कोई दुख न हो, लेकिन क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं कि आपको कभी दुख नहीं आएगा? तो समझ नहीं पाए, कहे कि नहीं, मैं समझा नहीं। मैंने कहा सीधी सीधी मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप ऐसी गारंटी ले सकते हैं कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे? देखा नहीं, ऐसी तो नहीं ले सकते हैं। हमने अच्छा कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको मजा आता है? अरे बहुत बीमार पड़ गया मैं नहीं, लोगों की हालत खराब हो जाती है बीमार होने के बाद। या कोई कह सकता है कि मेरे को बुढ़ापा नहीं आएगा? तो कोई जब बूढ़ा होता है उससे पूछे कि आपको मजा आ रहा है बुढ़ापे में, तो कहेगा नहीं भाई, बहुत दुख हो रहा है। तो ऐसे लोग कई बार, मतलब कहने का मतलब कि बहुत लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि हम जो है यह दुख, यह भौतिक संसार में दुख है। उनको लगता है कि सब कुछ सही है, बढ़िया है। फिर अनेकों प्रकार के फिलॉसफी दिया जाता है, कहता है देखो सुख दुख सबको इस आना जाना, जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, सुख दुखो समाकृत्यो लाभा लाभो जया जयो। तो भौतिक फिलॉसफी बताते हैं देखो सुख दुख जो है ये तो लगा रहता है, तो दुख को झेलो सुख को झेलो, ऐसे वो भी कहते हैं। देखो भगवत गीता में जैसे फिलॉसफी बोलते हैं, लेकिन अंतर दोनों में बहुत है। जब भगवान कह रहे हैं सुख दुखो समाकृत्यो, तो वो कहां कब कह रहे हैं? इस आत्मा के स्तर के लिए कह रहे हैं कि आत्मा के स्तर पर जो है, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, तो यह जो सुख और दुख है ये तो यह शरीर के लिए। लेकिन भौतिकवादी जो लोग हैं वह जो है कि दुख आए उसमें जो है पिसते रहते हैं, सिर्फ एक आशा से कि यह दुख है तो अभी सुख आएगा और ये मिलेगा, ये हम प्राप्त करेंगे। इसलिए अगर एक कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है तो अब उसको घर लेना है, तो उस घर को लेने के लिए वो पिछले बहुत मेहनत करेगा, ओवर टाइम करके कुछ पैसा इकट्ठा करेगा और उसके बाद भी वो लोन लेगा। और फिर 50 साल तक 40 साल तक लोग लोन चुकाते हैं, 40 सालों 30 सालों के लिए लोन लगा देते हैं। और लोन चुकाते जब तक लोन चुकता होता है तब तक बेचारा बूढ़ा हो जाता है। उस घर का आनंद, जिस घर की बनाया आनंद लेने के लिए, उसने आनंद लेने का उसके पास समय ही नहीं आया। ऐसी स्थिति आ जाती है। तो कहने का मतलब यह संपूर्ण जो भौतिक जगत है यह दुखों का घर है, लेकिन इससे निकलने का एकमात्र उपाय है कि वह कृष्ण भावना भावित हो जाना, कृष्ण भावना अमृत को स्वीकार कर लेना। प्रभुपाद आगे कहते हैं कि शिव जी का उदाहरण देते हैं कि शिव जी ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए और फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार कर्ण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार में मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वह इस कसौटी में खरे उतरे। कहते हैं कि यह जो विषय है यह सभी के पास ये इतना प्रबल है, माया देवी की सभी को जो है मोहित करने का प्रयास करती है। हम लोग अक्सर इस विषय से मोहित हो जाते हैं, लेकिन इसका उपाय क्या है कि अगर कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो भगवान कृष्ण के आश्रय में, भगवान कृष्ण की कृपा से हम इस समस्त माया को पार कर सकते हैं, जैसा कि श्री हरिदास ठाकुर ने किया। प्रभुपाद कहते हैं कि यमुनाचार्य ने एक उपयुक्त श्लोक में बताया कि भगवान का एक अनिष्ट भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुखों को त्याग देता है। तो अगर कोई भगवान का एक निष्ठ भक्त है तो भगवान की और भक्तों की संगति का उसको जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख का अगर कोई आस्वादन कर ले तो फिर उसको किसी भौतिक संघ में या भौतिक इंद्रिय सुख में लाभ नहीं मिलेगा। जैसे अगर किसी को कीर्तन का अगर एक बार रस मिल जाए, कीर्तन का
भक्तों कोई भक्त गा रहा हो और वह कीर्तन एक बार ऐसा उसको रस मिल जाए, फिर उसको किसी अन्य ये फिल्मी गानों में उसको मजा नहीं आता है। अगर किसी को भक्तों के साथ रहने का आदत पड़ जाए, भक्तों का संग का जो है ऐसा जो है उसको लत लग जाए, तो उसको किसी बाहर भौतिक लोगों के बीच में जाएगा तो वो सोचेगा कब निकले इधर उधर देखता रहेगा, कब मौका मिले कब निकल के चले जाए। किसी को प्रसाद का आस्वादन हो गया तो फिर भी बाहर जाकर उसको फिर ठेले समोसे चाट, ठेले का बाहर का चाट समोसा खाने का उसका मन नहीं करेगा। इसे हम चर्चा किए थे रसवर्जम, रसोपश्य, कि जब उच्च रस का आस्वादन हो जाता है तो निम्न रस जो है स्वतः ही समाप्त होने लगता है। तो यह जो इंद्रिय विषय है इस किस तरह काम करती है, भगवान कह रहे हैं ध्यायतो विषयान पुंसः। सबसे पहले क्या होता है, ध्यान होता है, किसका, विषय का ध्यान होता है। और जब ध्यान होता है तो धीरे धीरे उस विषय में क्या हो सकती है, आसक्ति पैदा हो जाती है। उदाहरण के लिए आजकल क्या हम देखते हैं कि जो टेलीविजन में इंडस्ट्री है, ये एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्रीज, तो यह पूरी की पूरी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री यही इस श्लोक पे काम करती है, ध्यायतो विषयान पुंसः। ठीक है, आप देखिए कि कुछ सेकंड का एडवर्टीजमेंट आता है, एक 35 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड का एडवर्टीजमेंट आता है, और एक कंपनी मान लीजिए 40 सेकंड का एडवर्टीजमेंट है, उसके लिए वह कंपनी लाखों लाखों रुपए देती है, लाखों रुपए देती है कि आप मेरा इस कार्यक्रम के बीच में ये 40 मिनट का, 40 सेकंड का एक एडवर्टीजमेंट चला दो, 30 सेकंड का एक एडवर्टीजमेंट चला दो। देखिए अगर इतना लाखों रुपए खर्च करिए, मतलब कुछ तो उसका कुछ बड़ी बात होगी, कैसे कार्य करता है। तो एडवर्टीजमेंट आपको दिखाएगा कि आप ये बाइक खरीदो या ये मोबाइल खरीदो और कर लो दुनिया मिट्टी में, और बार बार हो जाएगा कर लो। आप सोचोगे कि अब जब तक ये हमारे हाथ में नहीं आएगा तब तक दुनिया मिट्टी में नहीं आएगी। ठीक है, तो अब उसका ध्यान करना सोचेंगे कि हाँ, उसमें दिखाता है कि आपने लिया और या तो ऐसा बाइक चला रहे हैं कि मतलब पूरी दुनिया आपने विश्व विजेता बन गए, विश्व विजेता बन गए, सब लोग आपको देख रहे हैं वहां। तो उसका ध्यान, एक बार ध्यान शुरू हो जाता है, और इस तरह बार बार ध्यान करने से फिर उसमें क्या हो सकती है, आसक्ति पैदा हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जैसे जैसे हम उसका ध्यान करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तो पहले एक बार ध्यान करेंगे अच्छा है, फिर ध्यान करेंगे अच्छा, फिर हमें फिर आसक्ति हो जाएगी कि अब क्या है कि अब मेरे को ये चाहिए, अब मेरे को ये चाहिए। तो संगात संजायते कामः, आगे बता रहे हैं कि इस तरह जब आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो फिर आपको उसका संग करना ही पड़ेगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति से आसक्ति हो गई तो आप उस व्यक्ति से संग करोगे, किसी वस्तु से आसक्ति हो गई तो आप उस वस्तु से संग करोगे। मतलब वस्तु से संग, मतलब आप जाओगे उस वस्तु को खरीद कर ले आओगे, कोई व्यक्ति होगा तो जाओगे उस व्यक्ति से मिलकर आओगे। तो बार बार इसे जो है थिंकिंग करने से, विचिंतन करने से क्या होगा, धीरे धीरे आसक्ति पैदा हो जाती है। और ऐसा ही अगर आप आध्यात्मिकता के लिए भी करोगे तो भी ये लागू होता है कि अगर आप बार बार भगवान का ध्यान करोगे तो भी आपको भगवान से आसक्ति होगी। लेकिन समस्या यह है कि हमारा भगवान के का चिंतन बार बार होता नहीं है, भगवान का चिंतन हमारा बार बार नहीं होता है। हमें 2 घंटे दिए जाते हैं भगवान का चिंतन करने के लिए, श्रवण करने के लिए भगवान के नाम का, लेकिन उसमें भी चिंतन कुछ और होता है। हमें चिंतन होता है कि कितना माला बच गया, ठीक है, 4 माला भी, जैसे ये 2 माला 3 माला करने के बाद देखते हैं कितना माला बाकी है, तो फिर लगता है कि फिर कुछ काम आ जाता है तो हम सोचते हैं थोड़ा काम कर लें, फिर सोचते हैं कि आज ये काम करेंगे, आज ये बनाएंगे, आज ऑफिस में ये करेंगे, आज उसको ये बनाएंगे। सारी जितना भी प्लानिंग है सब माला हाथ में लेती है, सारी प्लानिंग जो है यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, और कभी कभी तो भक्त को ऐसा लगता है कि नहीं मतलब आध्यात्मिक प्लानिंग की, सोचे कि आज वहां प्रचार करेंगे, आज यहाँ प्रोग्राम करेंगे, लेकिन वो सब कहाँ कब आएगा, माला के टाइम पे।
माला के टाइम, और माला एक बार नीचे रख दो, उसके बाद देखो सारे सब विचार गायब सारे विचार गायब। तो जिस समय भगवान का चिंतन करना है उस समय ही हमारा चिंतन बहुत कम होता है। लेकिन विधि तो यही है कि बार बार चिंतन, भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान से आसक्ति होगी। लेकिन अभी क्या है कि इंद्रिय विषयों का चिंतन हो रहा है, और इंद्रिय विषयों का बार बार चिंतन करने से हमें क्या हो रहा है, इंद्रिय विषयों से आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इंद्रिय विषयों से ऐसे ही होता है। हम बार बार देखते हैं कि आ गया आईफोन 12 जो है X13 बायो चिप के साथ, तो हमें लगता है ये अगर मिल जाएगा तो फिर मजा आएगा। और फिर इतनी आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, बार बार देखने पे लगेगा कि अब इसके बिना मतलब जीना तो क्या जीना, ऐसा हो रहा कि अब ये किसी तरह मिल ही जाए, प्लानिंग करेंगे, सोचते रहेंगे ऐसा। तो यह इस तरह यह चिंतन जो है आसक्ति को बढ़ा देता है, विषयी आसक्ति को बढ़ा देता है। तो आगे कह रहे हैं संगात संजायते, तो फिर जब हम संजात यानी कि संघ आसक्ति से और वह विकसित होगा, तो आगे कह रहे हैं संगात संजायते काम, तो जो इस तरह की संग से काम वासनाएं और प्रज्वलित हो जाती हैं, कम नहीं होती हैं। और फिर काम क्रोधो विजायते, और ऐसी आसक्ति से काम वासना उत्पन्न होगी और फिर काम से क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। अगर हम जो इच्छा कर रहे हैं, अगर उस इच्छा की पूर्ति हो जाती है, आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे कि अगर उसकी पूर्ति हो गई तब तो क्या होगा, वह इच्छा समाप्त नहीं होगी, फिर लोभ हो जाएगा। और अगर पूर्ति नहीं हुई तो काम क्रोधो भी जायते, भी क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, अरे नहीं मिला, ये नहीं हुआ। तो कई बार लोग सेमिनार करते हैं ओवरकमिंग एंगर, क्रोध को कैसे समाप्त किया जाए। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब भी क्रोध आए तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, 10 9 8 7 6 5 4 3। कुछ लोग कहते हैं जैसे ही क्रोध आए तो अनुलोम विलोम शुरू कर दो, ऐसा अनुलोम विलोम तो थोड़ा राहत हो जाएगी। लेकिन यह जितने भी कार्य है, हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि यह जो क्रोध है यह आता कहां से है, यानी मूल। एक है कि क्रोध आए और फिर उसके लिए क्या उपाय करें, टेम्पररी उपाय। लेकिन यहाँ पर भगवत गीता में भगवान ये बता रहे हैं कि क्रोध, आप किसी से पूछो कि आप को जो है यह क्रोध का मूल क्या है, सामान्य लोग कहेंगे, किसी से पूछो आपको क्रोध क्यों आता है, कहता है देखो ये मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता है तो मेरे को क्रोध आता है। किसी ऑफिस वाले से पूछो, ये बॉस इतना काम देता है कि मेरे को क्रोध आता है। तो इस तरह आप किसी से पूछो कि आपको क्रोध क्यों आता है, तो वो अलग अलग जो है चीजें बताएंगे कि मैं ये करता हूं तो मुझे ये क्रोध आता है, मैं यह करता हूं तो मुझे ये क्रोध आता है। लेकिन वास्तविक रूप में जो क्रोध है उसका मेन कारण क्या है कि कामात क्रोधो विजायते, जो है यह जो काम है इससे क्रोध उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो अगर काम वासना की पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा कि क्रोध आएगा, निश्चित ही क्रोध आएगा। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप में बता रहे हैं कि यह क्रोध का मूल कहाँ है, कहां से यह क्रोध आ रहा है। तो अगर हम यह समझ जाएं कि यह क्रोध का कार्य कहां से, यह क्रोध की उत्पत्ति कहां से हो रही है, तो अगर हम वहां पर ही फुल स्टॉप कर दें तो वहां से क्रोध की उत्पत्ति नहीं होगी। यह ज्ञान विज्ञान है भगवान। ये भगवत गीता देखिए, अगर कोई किसी से आप पूछे, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसको क्रोध आता है, तो कहेंगे हाँ सब को भी कभी कभी आता है ठीक है। आप में से कुछ विशुद्ध भक्त होंगे जिनको नहीं आता होगा। तो लेकिन तो हमें यह जानना पड़ेगा कि ये क्रोध, जब भी क्रोध है तो सोचिए कि यह क्रोध का कारण क्या है। क्रोध का कारण यह है कि हमारी इच्छा, जो काम इच्छा है या हमारी इच्छाएं हैं, उसको किसी ने ठेस पहुंचा दी। मैंने ऐसा बोला था, तुमने ऐसा कर दिया। मेरा कहना है मतलब तुम समझते नहीं हो, लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं।
मतलब ये क्या है कि जैसा मैं कहूं वैसा करो। हमारी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई कार्य कर देता है, उसको ठेस पहुंचा देता है, तो हमें तुरंत क्रोध। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि यह बात बता रहे कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ एंगर, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एंगर। क्रोध का ये मूल कहां से निकल रहा है। तो इस तरह काम वासना की जब तक जब पूर्ति होती है, और अगर मान लीजिए पूर्ति हो जाएगी तो उसको चाहिए ये दिल मांगे मोर, और अब और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर क्या होगा, वह लोभ बदल जाएगा। इस तरह से यह जो विषयी वासना है ये कितना डेंजरस है, कितना खतरनाक है कि अगर पूर्ति हो रही है तो लोभ में, और पूर्ति नहीं हो रही है तो क्रोध में। मतलब दोनों का दोनों, ये एक ऐसा रास्ता है कि आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ ही समस्या ही समस्या है। तो बेस्ट क्या है कि इस जो विषयी वासना को ही हम समाप्त कर दें। इंद्रिय विषयों के चिंतन के जगह पर हम इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के जो स्वामी हैं, केवल हमारी नहीं सभी की इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश का अगर हम चिंतन प्रारंभ कर दें तो न ही हमारी इंद्रियां भी जो है स्वतः ही नियंत्रित होंगी, अपितु हमारा हृदय का भी शुद्धिकरण होगा। यह जो काम वासना है यह धीरे 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 समाप्त हो जाएगी और जो है हमें आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। तो आगे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। अगर कोई अपनी इंद्रियों को वश में करे, ठीक है, अभी मैं जो है कोई व्यक्ति कि मैं यह देखूंगा नहीं, यह सुनूंगा, यह कार्य नहीं करूंगा, और अपनी इच्छाओं का सदबाई नहीं करूंगा, लेकिन तो बात करें ये कृत्रिम तरीका है, और कृत्रिम तरीके से करने के बाद कभी कभी हजारों सालों, कभी मतलब अभी तो 100 साल से की उम्र नहीं होती है, पहले के बता रहे थे कि हजारों साल, विश्वामित्र हजारों 60,000 सालों तक अपने इंद्रियों को ऐसे कंट्रोल में किए तप के द्वारा, लेकिन फिर विचलित हो गए। तो बात कर रहे हैं कि इन विषय सुख का रंच मात्र विचार भी वह तुरंत क्या करेगा, इंद्रियों को जो है उत्तेजित कर देगा और हम इंद्रिय विषय में संलग्न हो जाएंगे। तो उपाय क्या है, केवल एकमात्र उपाय है इन समस्त इंद्रियों को नियंत्रित करने का, और वह है कि हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। जब हम भगवान कृष्ण के शरण में जाएंगे तब जाकर यह सारी, जब इन सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, सबई मनः कृष्ण पदारविंदयोर वंचासि वैकुंठ गुणानुवर्णे करोर हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकार अच्युत सतपथोदय। अम्बरीश महाराज, सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दो। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयोर वंचासि वैकुंठ गुणानुवर्णे, इन वचनों से, इस जीवा से केवल क्या करना है, भगवान का गुणगान करना है। पंचासी वैकुंठ गुणानुवर्णे, वैकुंठ भगवान का नाम भी वैकुंठ है, भगवान के धाम का नाम भी वैकुंठ है, और वैकुंठ पति का भी नाम वैकुंठ है। तो वैकुंठ पति या वैकुंठ भगवान, ऐसे भगवान का गुणों का वर्णन करना है। पंचासी वैकुंठ गुणानुवर्णे करोड़ हरेर मंदिर मार्ज, अपने हाथों से मंदिर की सेवा करिए, मार्जन करिए। आज गुंडीचा मार्जन है, तो मंदिर, अभी आज मंदिर तो नहीं जा पा रहे हैं कोरोना के कारण, तो अपने घर में का जो मंदिर है उसका पूरा मार्जन कर दीजिए। करोड़ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकार अच्युत सत कथोदय, और इस कानों से केवल और केवल भगवान की अच्युत, जो कभी भी नहीं गिरते हैं, ऐसे भगवान, इनफैलिबल भगवान जो है, उनके गुणों का वर्णन सुनना है। तो इस प्रकार अगर कोई कार्य करे तो उसकी सारी इंद्रियां स्वतः ही वश में हो जाएंगी। उसके लिए उसे अलग से कोई
कृत्रिम कार्यकलापों को नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। इसके अलावा सारे वेदों का दृष्टांत क्या है कि कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है इस इंद्रियों को वश में करने का, और कोई उपाय नहीं है। क्या उपाय है कि केवल भगवान के जो है अपने समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें। और इस प्रकार जब हम भगवान की सेवा में अपने समस्त इंद्रियों को लगा देंगे तो फिर जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारी सारी इंद्रियां जो है भगवान की सेवा करते करते शुद्ध हो जाएंगी। और इस प्रकार बिना प्रयास फिर यही इंद्रिय जो कि हमें किसी भौतिक चीजों में लगाकर बंधन का कारण बनती थी, यही इंद्रिय हमें क्या करेगी, आध्यात्मिक रूप में ऊपर उठाएगी। भगवान के सुंदर दृश्य का, जब भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करेंगे, जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, बड़े बड़े आंखों वाले हैं, कल भगवान दर्शन देने वाले हैं। इतने काफी समय से भगवान बीमार है और कल अपने बीमारी से उठकर अपने समस्त भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो ऐसे जब भगवान का पतित पावन भगवान के आंखों से जब हम दर्शन करेंगे तो हमारी जो है यह इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी और उस भगवान का सुंदर कथा का, उनके लीलाओं का, भक्तों के साथ उनके आदान प्रदान का, सुमधुर लीलाओं का अगर हम श्रवण करेंगे तो इस प्रकार यह इंद्रियां स्वतः ही जो है पवित्र हो जाएंगी और हमें ऊपर उठाएंगी आध्यात्मिक धरातल पर। यह एक पूरा विज्ञान है, इसलिए भगवान यहाँ पर यह बात बता रहे हैं। यह हमें समझना पड़ेगा कि किस प्रकार यह इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर यही काम क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको उचित तरीके से यह हमें समझना है और उसके अनुसार कार्य करना है। उपाय क्या है कि कृष्ण भावना भावित हो जाए। एज दैट एज सिंपल। प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं बिना कृष्ण भावना भावित हुए यह संभव। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो 2 मिनट है, या प्रश्न है तो हम आगे भी रिकनेक्ट भी कर सकते हैं।